बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। एक बात याद रखिए, जब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो आपकी आत्मा अपने अस्तित्व में आ जाता है। आपका आत्मा अपने अस्तित्व में आता है, अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। हमारी चेतना के स्तर हैं, ठीक है। आपकी बॉडी 5 लेयर में विभक्त है, 5 लेयर। वैज्ञानिक की बात है, प्रमाणिक बात है। आपकी आंखें कहां हैं? चेक करिए, है ना? कहां पर है? आंखें आंख की जगह में लगी हुई। किसी की 3 आंख देखी आपने? 3-4 हाथ उसको निकल आए हो, कान यहां वहां लगे हो, ऐसे नहीं। सिस्टम है सब, है ना? ऐसे ही आत्मा का एक मूल स्वभाव है और हमारी बॉडी 5 लेयर में विभक्त की गई है। पहला लेयर है अन्नमय कोश। जब मम्मी ने खाना खाया तो आप बच्चे जो पेट में थे बड़े होते गए। 9 महीने मां ने खाना खाया और आप 9 महीने के खाना खाने से रोटी, सब्जी, चावल, दाल, मक्के की साग, इसके खा खा के शरीर बना। ये शरीर बना खाने से बना, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। ये दिखता है। इसके और अंदर है एक और लेयर है, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। ये महसूस होता है। जब आदमी के मरना जीना चेक करते तो उसकी सांस चेक करते हैं, और एक के बाद जब दूसरी नहीं आती है उसी को मौत कहते हैं। एक के बाद जब दूसरी नहीं आएगी उसको बोलते मर गया। चल रही तो यहां, रुक गई तो वहां। चल रही है तो यहां है, रुक गई है तो वहां है। इतना ही अंतर है। तो आपका प्राणमय कोश दिखाई देता है, पता चल रहा है। अब इसके एक और अंदर लेयर है, उसको कहते हैं मनोमय कोश। उस मन तक, उसकी उस लेयर तो समझना मुश्किल है। उसके अंदर एक और लेयर है विज्ञानमय कोश, जहां एनालिटिकल विश्लेषण होता है, चिंतन होता है। उसके बाद आखिरी लेयर होती है, उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। वहीं पर आत्मा विराजमान है, सूक्ष्म शरीर। याद रखेंगे इस बात। जब प्रभु यीशु कहते हैं मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, कोई भी मेरी आवाज सुनकर द्वार, ये उसी निहितो गुहायाम, उसी आनंदमय कोश की बात कही उन्होंने वहां। और कौन सा द्वार है? अंतरतम का आनंदमय कोश। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं इसीलिए आया हूं कि तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाए। आनंद शरीर का नहीं होता। इसीलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 उसके 27वें श्लोक में कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। शरीर में अनुभूति नहीं होती, प्राण में अनुभूति नहीं होती, मन में नहीं होती। आपके अंदर विज्ञान में कोश में, आनंद में कोश में वो शांति पहुंचती है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। तो अंदर से, कहां से? ये बैली से, इसीलिए उसको बोला बैली से, अंदर से, डीप विद इन। हाँ, अंदर की गहराई से प्रकट करने वाला व्यक्ति। हेलो हेलो। प्रभु क्या वचन क्या कहता है? मैं ऐसे आराधक खोजता हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी बंदगी करेंगे। और बंदगी क्या है? शुक्रिया अदा करना। ठीक है, अदा करेंगे। किसके किसके पास कान है? कान छू के देखिए। कान, वो कान नहीं है, कान अंदर है। वो तो पकड़ने के लिए दिया है। कान के पास एक नस होती है, जब इसको टीचर खींचता है तो बुद्धि पे असर होता है। ठीक है? हाँ जी, उंगली थोड़ा ऐसे करो, उंगली उठे तो बेइज्जती। क्या? मेरे को, मुझे बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई? उंगली, अंगूठा उठाइए, इसको क्या बोलते हैं? वेरी तारीफ। क्या बोलते हैं इसको? अभी कभी कभी बोलते हैं ले 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 ले। अरे लेकिन इसका एक और नया मतलब निकला, तारीफ। ये ऐसे तारीफ नहीं है, इसमें लगाया है तुमने, ये ऐसे लगाया है आधार कार्ड में, ऐसे लगाया आधार कार्ड में,
आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में 7 अरब लोग हैं, 7 अरब, और 7 अरब के एक भी व्यक्ति के अंगूठे का चिन्ह मैच नहीं करता, और 7 अरब मर गए, न जाने कितने अरब आएंगे, किसी के अंगूठे का चिन्ह किसी से मैचिंग नहीं मारता। कौन बनाने वाला है? मैं प्रणाम करता हूं भाई, हालेलुया। एक एक बर्तन यूनिक है, अद्भुत है, अनूठा है। आपके जैसा बर्तन कभी ब्रह्मांड में नहीं बनाया किसी ने। आप एक अलग व्यक्ति हो, ये बताता है आधार कार्ड का चिन्ह कि मेरे जैसी कोई औरत इस ब्रह्मांड में नहीं हुई, न कभी होगी। मैं एक यूनिक चीज हूं, आप एक यूनिक चीज है भाइयों, अद्भुत चीज है आप। इस बात को जब इंसान जान लेता है कि मैं एक सिंगल पीस हूं ब्रह्मांड में, हालेलुया, ध्यान रखिएगा। तो उंगली उठे तो बेइज्जती, और अंगूठा उठे तो तारीफ, और उंगली से अंगूठा मिले तो क्या बनता है? लाजवाब। क्या बन जाता है? हाय हाय। इसीलिए तो प्रभु ने बुलाया हमको कि लाजवाब हो जाइए, हो जाएंगे ना। हेलो, एक और एक मिलकर 2 हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? गणित। एक और एक मिलके 2 हो जाए तो उसको गणित बोलते हैं, और एक मिलके 11 हो जाए उसको संगठन बोलते हैं, और एक मिलके 0 हो जाए उसको अध्यात्म बोलते हैं, और एक मिलके 1 हो जाए उसको प्यार बोलते हैं, और एक को एक से मिलने ही न दिया जाए तो उसको राजनीति बोलते हैं, और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए उसको षड्यंत्र बोलते हैं। आज केवल षड्यंत्र चल रहा है। पहले मंत्र चलता था, उसके बाद यंत्र आया, फिर तंत्र आया, अब षड्यंत्र चल रहा है। हालेलुया। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ प्रभु कहां रहता है? बताओगे तो 100 रुपए इनाम दूंगा। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले सर मैं आपको 500 रुपए इनाम दे रहा, आप ये बता दो कि वो कौन सी जगह है जहां वो नहीं रहता। ठीक है, गीत गाएंगे, बड़े भाव से गाइएगा मेरे साथ, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। तो कहां रहता है? कहां रहता है? उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण क्या है? उसका एक प्रमाण है, उसने एक नाम दिया है, इम्मानुएल। क्या नाम है? एक मेरे साथ है। वो कहां है? वो राजा दाऊद को ये बात पता चल गई थी। उसने नदी से कितने पत्थर उठाए थे और कितना यूज किया था? हाय हाय, 5 उठाए थे, यूज एक ही किया था, है ना साहब? एक बात याद रख लीजिएगा, उसको ये बात पता थी, इस नाम का ज्ञान केवल दाऊद को पता था, ये नाम किसी को नहीं पता था। ईश्वर मेरे, वो पत्थर जिसने उठा के मार दिया, ब्रह्मांड की कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आज दोपहर में गाए थे, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, गुजारा
मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिलागे, मिला मुझको जो कुछ। सच्ची सरकार तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझे को जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको बदौलत, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया गे, उसे क्या जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ शर्मसार, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया गे, दिया कुछ नहीं बस। एक साथ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, को देता दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक साथ गाएंगे। मुझे तुमने दाता, हाथ उठा के, बहुत कुछ दिया गे, मुझे तुमने तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप गाते रहे, तेरा शुक्रिया, गाते रहिए। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, 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 तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बोले परम पिता की, प्रभु यीशु महाराज की, पवित्र आत्मा की। क्या बात है। सुनिए, अब अपने वचन को खोलिए, ठीक है। नाउ लेट अस गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारी बातें होती हैं संसार में, बड़ा बड़ा खूब है, माल और असबाब है, ज्ञान है, आगाध है, लेकिन अपन जब प्रभु के वचन में चलते हैं ना, ये वचन बहुत सुंदर है। हाय हाय, ठीक है। एक बार एक जगह में मैं गया प्रवचन करने, तो रास्ते में एक औरत पानी भर रही थी। मेरे को लगा यार अपने गुरु की स्टाइल में जाएं, इसको वचन सुनाएं। यीशु मसीह हमारे गुरु जी कुएं के पास गए, अब तो कुएं खत्म हो गए, नल तो है। तो मैं गया उस औरत के पास, मैंने कहा बहन जी थोड़ा सा पानी पिलाइए। तो उसने पानी पिलाया। मैंने कहा क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं? तो बोली हाँ। मैंने कहा कौन है वो? बोलती मेरी जान है। उसने कहा मेरी जान है। क्या बात है। आपको पता है मेरी रूह रोम रोम में तरंग फैल गई। उसने उधारी वाला नहीं बोला था, उसने आत्मा की आवाज से बोला था।
उधारी, कई बार ना हम उधार उधार की चीजें ले लेते हैं। उधार वाला नहीं रखना, उधार वाला आपका नहीं है, जो आपके अंदर से निकला है। जब दाऊद बोला मैं गोलियत को मार दूंगा, आई विल किल हिम, तो साउल ने अपना क्या दे दिया? तलवार दे दी, अपनी ढाल दे दी, अपना अंगरा कवच दे दिया। आपको पता है जब दाऊद छोटा बालक उसको लेके चल रहा, वो उतना ही बड़ा था, जितना बड़ा उसका शरीर उतनी बड़ी तलवार, जितना बड़ा उसका शरीर उतनी बड़ी ढाल। बने ना उधारी वाला लेके आया। आपको पता है उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए ये, उसने क्या किया? अपना वाला क्या किया? अपना स्टाइल, ओरिजिनल, हालेलुया, ओरिजिनल टाइप का उसने क्या किया? अपना वाला वो गोफन उठाया, खड़क, अपना वाला, उधारी वाला नहीं। जो आपके पास है वो बहुत 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 सुंदर है, किसी से डुप्लीकेट नहीं बनना। क्या करना? ओरिजिनल बनना। क्या बनना? ओरिजिनल में बड़ी पावर है, ठीक है? ओरिजिनल बनिए क्योंकि ईश्वर ओरिजिनल है, ठीक है? वो तो दुनियादारी को दिखाने के लिए उन्होंने चमत्कार किया है, लेकिन वास्तव में जब वक्त आया उन्होंने मौत को ग्रहण किया है। वो है पूर्णता, वो है सत्यता, वो है निर्मलता, वो है सरलता, और ईश्वर सरलता में विराजते हैं। अब पढ़िए वचन, बड़ा सरल है। यिर्मयाह अध्याय 9 उसका 23 और 24वां वचन पढ़िएगा और शिद्दत से पढ़िएगा। नहीं पढ़ में आए तो मैं पढ़ूंगा उसको, ठीक है? और वचनों को याद रखा करिए। लिखा हुआ है मैं परमेश्वर यहोवा यूं कहता हूं। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 23 एंड 24। यिर्मयाह लिखा है मैं परमेश्वर यहोवा यूं कहता हूं, आई द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी दस सेथ लॉर्ड। मैं ऐसा कहता हूं। कौन कह रहा? प्रभु यहोवा। और प्रभु यहोवा जब कोई बात कहेगा कैसी कहेगा? बुलंदियों पे कहेंगे, शिखर पे जाके प्रभु यीशु कहते हैं। जब बोलते हैं पहाड़ी उपदेश, आपको पता है पानी का एक स्वभाव है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। आग का एक स्वभाव है, आग नीचे से ऊपर की ओर जाती है। याद रख लीजिएगा, यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ के पहाड़ी उपदेश बोले, शिखर से बोलता है ईश्वर, ताकि उसकी ढलान, उसकी ऊंचाई से उसकी ऊर्जा प्रत्येक मनुष्य तक पहुंच जाए। यहां लिखा है मैं परमेश्वर यहोवा यूं कहता हूं। बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड, एक सबसे बड़ा घमंड होता है इंसान को कि मैं बुद्धिमान हूं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन जाइए, आईसीएस बन जाइए, सबकी तमन्ना है हम पुलिस ऑफिसर बन जाएं। बन जाओ, दुनिया जानेगी। बन जाइए पुलिस ऑफिसर, बन जाइए आईएएस ऑफिसर, अधिकारी बन जाइए, पूरी दुनिया आपको जानने लग जाएगी। क्योंकि इंसान की एक ही तमन्ना है, मेरी पहचान बन जाए। ओहो, मैं आजकल देखता हूं, पता नहीं, मेरे पास तो 2,5-3 हजार लोग पड़े हुए हैं मेरे फेसबुक में, किसी को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। उसमें कुछ बहनें ऐसे मुंह करके फोटो खींच, ये क्या है? मेरे समझ से परे है। वो सेल्फी लेते हैं इसमें, क्या? मेरे तो आज तक मैं समझ नहीं पाई कर क्या रहे हो। इंसान अपनी पहचान बनाने के लिए पागल हुआ जा रहा है। एक फिल्म आई थी पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सोच के क्या फ्लावर समझे? फायर है मैं, ऐसा करता है। एक लड़का आया, बोले गुरुजी मेरे को ऑफिस से भगा दिए। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने बॉस के सामने बोल दिया झुकेगा नहीं साला। बॉस ने लात मार के भगा दी। अजी संसार देखो कहां पड़ा हुआ है। प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड। दुनिया पागल हो रही है, मिल जाए पहचान, मिल जाए बस, हमको लोग जानने लग जाएं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है? दूसरे चरण में कहता है कि बलवान अपने बल का घमंड। हाय हाय, बन जाइए शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। एक वांटेड फिल्म आई थी, एक लात मारी, दीवार में चपक गए, फूट रहे हैं, उड़ रहे हैं। रजनी खान
है बलवान, अरे बलवान वो नहीं है, बट बल बनाने में लगा है आदमी, बल हो जाए हमारा। आज के पूरा समाज जॉगिंग कर रहा है, गट्स में क्या क्या पता नहीं क्या, पेट में क्या निकालते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इसको, सिक्स पैक है ना, वो बनाने में लगा हुआ आदमी, बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ। अजी, और तीसरे चरण में प्रभु क्या कहते हैं कि धनवान अपने धन का घमंड, हाय हाय। और ये तीनों चीजें ब्रह्मांड की, ये गजब प्रभु बोलते हैं, प्रभु को प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि तीनों पावर बड़ी पावर है, सब कंट्रोल करती हैं। पहला पावर है बुद्धि, दूसरा पावर है बल, तीसरा पावर है धन। ये तीनों चीजें यदि किसी के पास आ गई हैं, वो आदमी सब चीजों को कंट्रोल करने की ताकत रख लेता है। बन जाइए अडानी अंबानी। हाँ, कोई ज्ञान ना हो आपके पास, बल ना हो, पैसा हो आपके पास, आप सब करने लग जाओगे। क्या ये अडानी अंबानी लोग पास बुद्धि ज्ञान सब? ना ना ना, इनके पास पैसा है। याद रखिएगा, ये तीन चीजें, तीनों में से कुछ भी आ जाए आपके पास, आप पावरफुल हो। लेकिन प्रभु ये क्या कह रहे, यदि किसी को घमंड करना है तो इस बात पर करे कि मुझ ईश्वर को जानता है। ऐसे लिखा है वचन में। लाजर धनवान आदमी अपनी धन की, अब पैसा वाला मलमल के कपड़े पहन रहा है, ऐशो आरामियत से रह रहा है, सारा धन दौलत है। उसकी डेवड़ी पर लाजर नामक आदमी छोड़ दिया जाता था। हेलो हेलो, लाजर ड्योढ़ी पर, और कुत्ते आके उसका घाव। अरे कुत्तों में ज्यादा संवेदना है। मैं आज जिस घर में हूं, जिनके घर में मैं दर्शन जी के घर में ठहरा हूं, आपको साधुवाद, बहुत प्यार, सेवा। मम्मी, आपने बहुत, आपके प्यार के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। और इनका बेटा कुणाल है, तीनों मेरे को बहुत प्यार करते हैं, सेवा करते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए उनकी। उनके घर में एक डॉग है, वो बड़ी शिद्दत से, मैं बोला शेरू पूछ हिला रहा, शेरू पूछ हिला। वो बड़ा शिद्दत से, बड़ा एकदम ईमानदारी से बैठा अपना काम कर रहा है। ये अंकल जब जाएंगे वो पूछ हिला रहा, खुश हो रहा। भैया को देखो, कुत्तों में ज्यादा संवेदना है, कुत्तों में ज्यादा करुणा है, कुत्तों में ज्यादा, इंसान से ज्यादा इंसानियत उनके अंदर है। वो वचन कह रहा है। आज डॉग लवर्स बन गए, डॉग्स की। आपको पता है इंसान कुत्ते को ज्यादा प्यार क्यों करता है? इंसान की एक समस्या है साहब, इसको सुनिएगा, साइंटिफिक बात है, इंग्लिश में बोल रहा हूं। इंसान के दिमाग की एक समस्या है, द फैमिलियरिटी स्पॉइल्स द ब्यूटी। जिस चीज से आप जितने फैमिलियर हो जाएंगे, उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। पति पत्नी क्यों लड़ते हैं? पति पत्नी इसीलिए लड़ते हैं, एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, वो इसीलिए लड़ते हैं। किसी भी चीज से आप बहुत ज्यादा परिचित हो जाओगे, आपको वो दिखाना बंद हो जाएगी। इंसान का ये श्राप है, इंसान को ये श्राप मिला हुआ है। वो दिखते, जिस चीज को ज्यादा छूने लग जाएगा, ज्यादा करीब जाएगा, वो चीज उसको दिखना बंद हो जाती। और समस्या ये है कि इंसान को अपनी चीज कभी दिखाई नहीं देती, दूसरे के दिखाई देती है। सबसे बड़ा दुख है, पड़ोसी के पास है, मेरे पास नहीं है, और जो उसके पास है उसको दिखाई नहीं दे रहा। द फैमिलियरिटी स्पॉइल्स द ब्यूटी। जिस चीज से जितना परिचय हो गया, उसकी सुंदरता। इसीलिए ईश्वर आपके पास नहीं आ रहा, याद रखिएगा। और आप जितना ईश्वर के पास जाते हैं, वो आपकी कलाकारी जानता है, ईश्वर को व्यवस्था आपकी मालूम है, ईश्वर उतना ही गहरा होता है। आप जितना उसके निकट जाओगे, वो उतना ही रहस्यमय होता चला जाता है। इसीलिए इंसान ईश्वर को जान नहीं सकता, इसलिए उसका इंटरेस्ट बना हुआ है इस पर। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, हाले हाले हाले। आपको पता है, अगर किसी को घमंड करना है तो वो इस बात पर करे कि वो मुझ ईश्वर को जानता है। टू नो गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको जानना। गरीब लाजर के घाव कुत्ते चाट रहे हैं, उसको, उनको एहसास है, और धनी को पता नहीं। अच्छा, जब दोनों मरते हैं, एक की ख्याति बहुत लंबी, बड़ी मलमल, सोना चांदी, ऐशो आराम, 56 भोग खा रहा है, एक निर्धन, लाचार, बीमार, ड्योढ़ी पे डला हुआ। अच्छा, जब दोनों मरते हैं, अचीवमेंट, व्हाट इज द अचीवमेंट? उपलब्धियां क्या है? पैसा कमा लेना, हाँ जी, नौकरी पा लेना, हाँ जी,
अच्छी बॉडी बन जाए, 1 मिनट में राख हो जा रहा सा। हमारी सारी उपलब्धियां क्षण भंगुर हैं, नश्वर हैं। कितनी बुद्धि पालो आप। बड़े बड़े साइंटिस्ट जब मरे, मेमोरी गायब हो गई। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पहलवान ऐसे मर गए हार्ट अटैक से डले हुए। बड़े बड़े धनवान मर गए कोविड में, पैसा काम ना आया। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। धनी लाजर, धनी इंसान और लाजर दोनों मरते हैं। एक कहां बैठा? अधोलोक की अग्नि में बैठा। एक कहां बैठा? अब्राहम की गोद में बैठा। और आपको पता है, एक आदमी चिल्ला रहा है, धनी, ऐ पिता अब्राहम, ये लाजर को नीचे भेजिए, मेरे मुंह में एक बूंद पानी टपका दे, मैं यहां जल रहा हूं। और लाजर को कौन लेने आया था जब नीचे, जब उसको ले जा रहे थे? कौन लेने आया था? क्यों, कौन लेने आया था? वो धनी आदमी को कोई लेने आया था? आए हाय, अचीवमेंट। ये है लाजर का अचीवमेंट कि वो ईश्वर को जानता। लाजर का नाम लिखा हुआ है, धनी आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है वहां पर। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं, एक बार मैं बीमार पड़ा साहब, मुझे दिल्ली में 106 डिग्री बुखार, दिखना ही बंद हो गया, अंधेरा। मैंने कहा प्रभु ले गए क्या? ले गए क्या? अब मैं बीच में बोला, प्रभु ऐसा कैसा ले गए, कोई लेने नहीं आया। फिर समझ में आया, अरे यार ये बुखार है तेरे को, इसीलिए अब दिखना बंद हो रहा है। आपको पता है, मैंने कहा प्रभु ऐसी मौत न लेना, तो लोग बोले अरे बाबा नित्यानंद जो है बुखार से मर गया। मैं कहा प्रभु बुखार वाली मौत नहीं, अपन तो जब प्रवचन करते हो कोई गोली मार दे, ये हमारी जिंदगी का पारितोषिक होगा, यही मेरा इनाम है, मुझे चाहिए। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। प्रभु कह रहे कि यदि किसी को घमंड करना है तो इस बात पर करे कि वो मुझ ईश्वर को जानता है, क्योंकि मैं, और उसको ये समझ है, उस आदमी को ये समझ है कि मैं इस पृथ्वी पर दया, न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। और मैं प्रभु यहोवा इन्हीं बातों से, जोर से बोलिए, किससे प्रभु प्रसन्न हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। हालेलुया। उसका कैरेक्टर क्या है, उसका चरित्र क्या है, उसके संस्कार क्या है। एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया। एक राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने के लिए आया, उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला कि मैं जानवर हो चाहे इंसान, मात्र शक्ल देखकर ही उसके बारे में सब बता सकता हूं। अच्छा, राजा उसकी काबिलियत से बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने उसको अपने घोड़ों का, अस्तबल का इंचार्ज, मैनेजर बना दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बेशकीमती घोड़े के बारे में पूछा। राजा ने उससे कहा कि बता मेरा घोड़ा कैसा है, ये मेरा बेहतरीन घोड़ा, ये कैसा है? उसने कहा राजा जी आपका ये घोड़ा नस्ली नहीं है, नस्ल वाला नहीं है। राजा बड़े हैरान हुए, उनको बड़ा शौक लगा। उन्होंने जंगल से घोड़े वाले को बुलाया, उससे मामला पूछा तो घोड़े वाले ने कहा महाराज ये बात सच है, जब ये घोड़ा पैदा हुआ था इसकी पैदाइश पर इसकी मां मर गई थी, तो गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है। राजा बड़े हैरान। राजा ने नौकर को बुलाया, बोले तेरे को कैसे पता चला कि नस्ल वाला घोड़ा नहीं है? नौकर ने कहा महाराज जब ये घास खाता है गाय की तरह घास खाता है, सर नीचे करके, लेकिन नस्ल वाला घोड़ा घास को मुंह में लेके सिर ऊपर करके खाता है। मैं इसकी हरकतों से जान गया कि ये नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। राजा उसकी काबिलियत से बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने उसको अपने रानी के राजमहल में तैनात कर दिया और उसके घर में खुश होके अंडा, मुर्गी, बकरी, दाल, चावल, सारा अनाज बतौर इनाम भिजवा दिया और उसको अपनी रानी के महल में तैनात कर दिया। बड़े खुश हुए राजा उससे। कुछ दिन बाद राजा ने उससे रानी के बारे में पूछा, बता मेरी रानी कैसी है? उसने कहा रानी खानदानी नहीं है। ये बात सुन के राजा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि रानी खानदानी नहीं है। राजा भागा अपनी सासू मां के पास, मामला उसको बताया। सासू मां ने कहा ये बात सच है, ये बात सच है। हमारी बिटिया पैदा हुई थी और पैदा होते ही आपके पिता ने आपका रिश्ता हमारी बेटी से मांग लिया था।
लेकिन 6 महीने बाद हमारी बेटी मर गई, लिहाजा आपके रजवाड़े से संबंध रखने के लिए हमने एक बेटी गोद ले ली, और ये गोद ली हुई बिटिया ही तेरी रानी। राजा बड़ा हैरान हुआ, नौकर के पास गए, नौकर को बाहर निकलवाया, बोले बता तेरे को कैसे पता चला कि मेरी रानी खानदानी नहीं? बोले महाराज, एक खानदानी इंसान का छोटे व्यक्ति से बात करने का, व्यवहार करने का एक सलीका होता है, सलूका होता है, जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। रानी साहिबा का व्यवहार, आचरण नौकरों के साथ, गवारों से भी गया बीता है। मैं इसी से जान गया कि ये खानदानी नहीं है। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने उसके घर में अंडा, मुर्गी, बकरी, दाल, चावल, इनाम बतौर अनाज खूब सारा उसके घर में भिजवा दिया और उसको अपने राजमहल में तैनात कर दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बारे में पूछा, बता मैं कैसा हूं? उसने कहा, जानकी सलामती हो तो कहूं। उसने कहा, महाराज जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने जान की सलामती का हुक्म दे दिया। अब बता मेरे बारे में। बोले महाराज, आप ना तो राजा के बेटे हो, ना आपका चाल चलन राजाओं वाला है, आप एक चरवाहे के बेटे हो। ये बात सुन के राजा का हाथ तुरंत तलवार पे गया, लेकिन जान की सलामती का हुक्म दे चुका था। राजा गुस्से में लाल पीला भागा अपनी मां के पास, मामला अपनी मां को बताया। मां ने कहा, यह बात सच है, यह बात सच है, हमारी कोई संतान न थी जो राजगद्दी के सिंहासन पर बैठे, अतः हमने तेरे को एक चरवाहे से गोद लिया था। राजा बड़ा हैरान, नौकर को बुलवाया, बोला बता तेरे को कैसे पता चला कि मैं राजा का बेटा नहीं हूं, मैं चरवाहे का बेटा हूं, जल्दी बता। राजा ने कहा, महाराज जब राजा लोग इनाम देते हैं सोना चांदी हीरे मोती की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप जब इनाम देते हो अंडा मुर्गी बकरी दाल चावल राशन, ये सब, ये रवैया, ये तरीका किसी राजा का नहीं हो सकता, राजा के बेटे का नहीं हो सकता, किसी चरवाहे का हो सकता है। बात याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए जहां जहां मन पड़े। आदमी के असल की पहचान, आपके पास कितनी दौलत शोहरत नाम ख्याति कुछ भी हो जाए, आपकी असलियत की पहचान आपके चरित्र व्यवहार आचरण और संस्कार से होती है। 4 चीजों से इंसान पहचाना जाता है। हालेलुया। आपका व्यवहार आपकी जिंदगी की कहानी है। कैसा है आपका व्यवहार? प्रभु कहते हैं, बलवान घमंड न करे, बुद्धिमान घमंड न करे, धनवान घमंड न करे। घमंड करना है उस व्यक्ति को करे जो मुझे जानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। आपको पता है हमको 3 वरदान ईश्वर ने दिए, लिख लीजिएगा कहीं भी। अच्छा, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, आनंद में वचन मत दिया करिए। हेलो 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 हेलो। आनंद में बहुत आनंदित हो जाते हैं ना, वचन दे देते हैं, पछताओगे। बहुत आनंद में वचन मत दे देना, वायदा नहीं करना। और दूसरा है, क्रोध में उत्तर नहीं देना। क्रोध में उत्तर देंगे, गाली निकलेगी आपके मुंह से। और बाइबल में लिखा है क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। क्रोध करते हो ठीक है, लेकिन जब अपना मोबाइल पटक देते हो और फिर गाली देते हो, यह गलत है। हालेलुया। मैं गया एक जगह, गाड़ी में बैठा, मेरे को फल खाने का मन हुआ, मैं फल खाता हूं। गाड़ी लगाया एक फल वाला, मुंह में पान भरा, गुटखा भरा, पता नहीं क्या भरा। वो कहता है, गुरुजी क्या निकाल दूं? आम निकाल देता हूं, आम बढ़िया वाले आम है। सेव निकालता हूं महाराज जी, बढ़िया वाला हिमाचली सेव आया, शिमला वाला। गुरुजी कीवी निकाल दूं? कीवी? मैंने कहा अपने मुंह से गुटखा निकाल दे भाई। एक आदमी आया प्रभु यीशु के पास, सुनिए ना, बोलता है प्रभु जी शाश्वत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा, तू आज्ञाएं जानता है? हाँ, चोरी न कर, डकैती न कर, झूठ न बोल, अपने माँ बाप का अनादर मत, तू आज्ञाएं सब जानता है? बोले हाँ।
तो इनको पाल, बोले इनका तो मैं बचपन से पालन करता आ रहा हूँ, मुझे में मेरे को कमी टाइप की लगती है, कुछ अजीब टाइप का लगता है, कुछ गड़बड़ है अंदर। बोले गुरुजी, यीशु जी बोले, उसको बड़े ध्यान से उन्होंने देखा। अद्भुत बात, बाइबल के कुछ बातें इतनी सुंदर होती हैं और बड़ी भयानक तरीके से संजोई गई हैं, संवारी गई हैं। पता है आपको, प्रभु जी ने उसको ध्यान से देखा, उसकी आंखों में एक टक देखा, उन्होंने डूब के देखा, अंदर चले गए। बोलते हैं तेरे में एक कमी है, तेरे अंदर एक कमी है, तू एक काम कर, जितना तेरे पास है सब बेच मांझ डाल, और सब बेचने के बाद गरीबों को दे। लंबी प्रक्रिया बताई, सब बेच के गरीबों को दे डाल, उसके बाद आ मेरा चेला हो जा। बताए, बड़ा उदास हो गया, वचन लिखा है वो बड़ा उदास हो गया, उठ के चला गया, क्योंकि वो बड़ा धनवान था। उसको वहां धन का मालिक नहीं दिख रहा, बादशाह नहीं दिख रहा, उसको छोड़ के वो धन मिट्टी के पीछे चला गया। बोले प्रभु यीशु महाराज, आपको पता है प्रभु ने हमको 3 वरदान दिए। अच्छा, मैंने क्या कहा? आनंद में, क्रोध में और दुख में निर्णय नहीं लेना। दुख में निर्णय, फांसी में लटक जाओगे, ट्रेन के सामने खड़े हो जाओगे, जहर खा लोगे। हाँ जी, 3 चीजें जल्दी जल्दी, आनंद में, क्रोध में, दुख में। अब फिर से जोर से बोलिए, आनंद में, क्रोध में, दुख में। सिद्ध जो निर्णय लेना है प्रभु की शरणागत होके लेना है। आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आदमी के पास धीरज नहीं। आज के दिन यीशु मसीह कहां थे? नॉर्मल एक बात कहेंगे तो कहां पर है? कब्र में है ना। कब्र में सब्र है उनको। हाँ जी, पूरा सिद्धांत इसी पर आधारित है, सब्र। सब्र होना है, धीरज बहुत जरूरी है एक भक्त की जिंदगी में। सब्र, ये दूसरा दिन सब्र का दिन है। कब्र में यीशु है, लेकिन बड़ा सब्र का समय, और सब्र उसके लिए नहीं है, सब्र आपके लिए है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। क्योंकि एक बात याद रख लीजिए, अज्ञात है। प्रकाश का मतलब होता है ज्ञात, अंधेरे का मतलब होता है अज्ञात। अंधेरे से डर इसीलिए लगता है इंसान को क्योंकि अंधेरा ज्ञात विषय है, लेकिन अंधेरे में एक चीज काम करती है, धीरज। प्रकाश का मतलब होता है सब दिख रहा है, ज्ञात हो गया है, पता चल रहा है। अंधेरे का मतलब कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है। हालेलुया। 3 वरदान ईश्वर ने दिए मनुष्य को, सुनिएगा। पहला वरदान है जानने की शक्ति। हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु ने मुझको जानने की शक्ति दी है। हाथ नीचे करिए। पावर टू नो। आपको पता है आप कुछ भी जान सकते हो, आपके अंदर जानने का वरदान है। यू कैन नो एनीथिंग। आज मैं आपसे पूछूं, कहां तक देख सकते हो? कहां तक आपकी दृष्टि जा सकती? तारे कौन कौन देख सकता है? हाथ उठाइए। तारे 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 तारे, स्टार्स। आपको पता है तारे, जो तारों की रोशनी आप देखते हो ना, तारा जो आप बाहर देखते हो, वो तारा की रोशनी बड़ी पुरानी रोशनी आप देख रहे हो, उसको आने में बहुत समय लगता है। वो आपसे पता नहीं कितने अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर है, उसकी रोशनी को आप तक आने। तो जो आप तारा देख रहे हो, उसकी रोशनी जो आप देख रहे हो, वो अरबों साल पुरानी रोशनी है, उसको आने में टाइम लगता है। तो जो आप रोशनी देख रहे हो वो अभी की नहीं है। इसको आप समझ नहीं पाओगे, मुझे क्षमा कीजिएगा। आपकी दृष्टि कहां कहां देख सकती है आप जानते नहीं हो, आपको पता नहीं। हमारे स्कूलों में जब एग्जाम देते हैं तो समय की सीमा है। हमारी गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें मीटर में स्पीड की सीमा है। आपके बैंक में, अकाउंट में आपके पैसे की सीमा है। आपको पता है हर चीज की सीमा है, लेकिन एक चीज है, इंसान के नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। वो बहुत कुछ जान सकता है, सब कुछ जान सकता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की। मूसा कहते हैं प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी यू। आप प्रकट होते, कभी आग में, कभी धुआं में, कभी बवंडर में, मुझे आपको देखना मेरी बड़ी इच्छा। आप दिखते कैसे हैं? हाँ जी, जीसस कैसे दिखते हैं? हेलो, कैसे दिखते हैं यीशु मसीह? दाढ़ी वाले? हाँ जी, कैसे दिखते होंगे? आप उनको देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? वो आप ही के जैसे दिखते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप उसकी इमेज में बनाए। बाय द वे, यीशु मसीह पिता परमेश्वर को देखना चाहते हैं। मूसा कहते हैं मैं आपको देखना चाहता हूं।
प्रभु ने क्या उत्तर दिया? मूसा, मुझे देखने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता, भस्म हो जाएगा। आहा, भस्म हो जाएगा। मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मेरी मुराद पूरी नहीं होगी, लेकिन वही परमेश्वर मनुष्य के उस मूसा की उस प्रार्थना का उत्तर क्या होता है? आपको पता है, वचन में लिखा है शब्द देहधारी हुआ। जो शब्द मूसा से बात कर रहा था वही शब्द देहधारी हुआ। यूहन्ना अध्याय 1 उसके 14वें श्लोक में लिखा है, बाद मांस रूपी बभूम परिपूर्णा सप्रसादेन सत्येन च। अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, अनुग्रह के साथ आया। हेलो, हालेलुया। सूरज की रोशनी जब ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करती है तो उसमें वहां पर एक यूवी अल्ट्रा वायलेट एक कवच है, वहां पर एक ओजोन की कवच है। वो अल्ट्रा वायलेट रेस को फिल्टर करके नीचे लेके आती है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेस डायरेक्ट नीचे आएंगे हम सब जल के राख हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड में एक ओजोन की परत बिछाई गई है, ईश्वर ने लगाई है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए वो अनुग्रह के कवच में आए ताकि आप ईश्वर को जान सकें, पहचान सकें, क्योंकि आप और हम नहीं जान सकते हैं। बहुत मुश्किल है जानना, उसको असंभव है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज जी की। एक हाथ उठाइए, बोलिए। प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। फिर से बोलिए, आप खुद बोलिए। किस चीज से आजाद करेगा? किस चीज से आजाद करेगा? हर एक पाप से ना। किस चीज से आजाद करेगा? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हैं? जोर से बोलिए। झूठ से आजाद करेगा। हाँ जी, एक मिनट। कोयला किस रंग का होता है? कोयला ना। कोयला किस रंग का होता है? नो। हेलो 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 सर, कोयला किस रंग का होता है बच्चों? माता जी साहब, कोयला कोयला कोल क्लोज आ गए। और बताएंगे, मैं आपको इनाम दूंगा। तो किसी ने बोला आप जान नहीं पाओगे कोयले का रंग क्या होता है। मैं 50,000 रुपए का इनाम देके जाऊंगा। टाइम ये चालू हो गया, ले जल्दी बताइए। मैं चेक, किसने बोला? एक गजब, ताली बजा दो इसके लिए। अब क्या करूं? चेक काट के देना पड़ेगा मुझे। बोलिए, कोयला काला होता है। इतनी सी चीज के लिए सोचना पड़ रहा है। आप देखते हैं आप कहां पे खड़े हैं। कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, उसके लिए विषय नहीं है वो। मैं चाह रहा था कि तुम बोलो सफेद। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। एक और कोई बोल रहा था पीछे से, वहां भी से आवाज आई थी, सफेद सफेद। हाँ जी, कोयला किस रंग का होता है? अब तो बोल दो, ठीक है ना। अब इतनी सी बात, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। आपको पता है, मल के आगे का लगा दो कमल हो जाता है, शोक के आगे आ लगा दो अशोक हो जाता है, और खुद के पीछे एक डंडा लगा दो खुदा हो जाता है। एक छोटी सी बात प्रभु ने कही, राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं है। तुमसे राई के दाने के बराबर की बात की है मैंने। हाँ जी, कोयला किस रंग का होता है? बस और क्या चाहिए? इतना तो सहज बन जाइए, इतना तो याद रखिए। हाँ जी, कोयले को अगर अपन लोरियाल शैम्पू से धोएंगे तो चेंज होगा? अब तो चेंज होगा। अच्छा, एक काम करते, पामोलिव एक आता ना, पामोलिव हसीना, पामोलिव से धोएंगे तो साफ हो जाएगा। क्या होगा? अरे पामोलिव का चेहरा बिगड़ जाएगा, लेकिन आग में डाल देंगे कैसा हो जाएगा? फिर आपकी हिंदी ठीक करिए, लाल नहीं होगा, सोने से भी ज्यादा चमकीला हो जाएगा। अगर हम ईश्वर की शरणागत होते हैं, इंसान को कोई ठीक ठाक नहीं कर सकता, केवल ईश्वर शरणागत ठीक कर सकती है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की।
अब हाथ उठाइए, बोले प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अब किस चीज से आजाद करेगा? झूठ से। उसने सही बोला था, किस चीज से आजाद करेगा? हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं? हमें लगता है हम झूठ बोलेंगे तो हमको सुरक्षा मिल जाएगी, हम बच जाएंगे, हम प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। आपके जानने का विषय यहीं से प्रारंभ होता है। आपको पता है सबसे पहली चीज, सबसे पावरफुल चीज है सत्य। सत्य बोलना, मनसा वाचा कर्मणा, सत्य बोलना प्रारंभ करना है। हम लोग बहुत झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आ रही हूं, अब आ रहे आधे घंटे से, 5 मिनट में आ रही हूं। भारत के लोग हमारे यहां ऐसे बोलते हैं, 5 मिनट में आ, पता नहीं कब से आ। आपको पता है एक संत जी थे साहब, संत जी एक प्रवचन करते, बोले सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। रोज बोलते सच बोलना चाहिए। और एक आदमी पीछे बैठा प्रवचन में, हजारों की भीड़ पीछे बैठा, और वो रोज सुनता सच बोलना चाहिए। एक दिन संत जी के सामने आया, बोले जब सब चले गए आया, बोले बाबा जी क्या मैं भी सच बोल सकता हूं? बोले हाँ तू भी बोल। बोले बाबा जी मैं चोर हूं, चोरी करता हूं, क्या मैं भी सच बोल सकता हूं? तो बाबा जी ने कहा हाँ सच सबके लिए, तेरे लिए भी है, बोल। मैं चोर हूं, क्या मैं भी? हाँ जा भाग, बोल जा, सच बोल, तेरे लिए भी है सच। हा। उसने बिल्कुल सूत्र बना लिया, मेरे लिए भी। सीधे पहुंचा राजमहल में चोरी करने के लिए। अंदर जाने लगा, दरबान खड़े, बोले कौन है, कहां जा रहा? बोले मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। ये बात सुन के दरबान डर गए। बोले यार ये कैसी बात कर रहा है, लगता है राजा का कोई खास आदमी है। पूछने पर नाराज हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा नाराज ना होइए, चले जाइए। सीधे अंदर गया वो, अंदर गया, 2 दरबान और खड़े। बोले कौन है, यहां कैसे आ गए, कहां जा रहे हो, क्या काम है, यहां कैसे आ गए? उसने कहा मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। जब ये बात उसने कही वो लोग डर गए। बोले कैसी बात करता है, ऊट पटांग बात कर रहा, लगता है राजा का कोई खास आदमी है। पूछने पर उल जलूल बात कर रहा है, नाराज हो रहा है। उन्होंने कहा नाराज ना होइए, अंदर जाइए। सीधे अंदर गया, रानी के महल में, रानी के कक्ष में एक बड़ा सा बोरा उठाया, सोना चांदी हीरा मोती सब भर लिया उसके अंदर। इतने में रानी आ गई। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, क्या लिए जा रहे हो? बोले रानी जी मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं, आपके कमरे में सफाई कर लिया हूं, लेके जा रहा हूं। रानी डर गई, ये कैसा, लगता है राजा का कोई खास आदमी है, किसी खास काम से आया है। पूछने पर नाराज हो रहा है, उल्टी पुल्टी बात कर रहा है। उसने कहा कर लीजिए कर लीजिए। उसने भरा, मुंह तक भरा, सिर में धरा और चलने लगा। चलते ना बने, इतना भारी। सामने से राजा जी आ गए। बोले कौन हो तुम, क्या लिए जा रहे हो, यहां कैसे, क्या करने आए हो? बोले महाराज मैं चोर हूं, चोरी करने आया था, रानी के कमरे से चोरी कर लिया हूं, अब लेके जा रहा हूं। राजा सकपका गए, ये कैसा बात कर रहा है, लगता है रानी का कोई खास आदमी है। पूछने पर उल्टी पुल्टी बात कर रहा है। राजा ने कहा ए इधर आओ, इसके सिर में बड़ा बोझ है, इसकी मदद करो, बाहर तक छोड़ के आओ बेचारे को। बाहर तक छोड़े साहब, और जब बाहर तक छोड़े वो सीधे गया, उस गुरुजी के चरणों में पटक दिया। बोले जिंदगी भर झूठ बोल बोल कुछ नहीं कमाया, आज सच बोल के राजमहल से चोरी करके लेके गए। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ ट्रूथ। इसको बोलते हैं सत्य की शक्ति, इसको जानना है। जो वरदान ईश्वर ने हमको दिया है उसमें ये जानना है हमको, हम इसको मिस कर जाते हैं। प्रभु ने ऑलरेडी रिवील्ड कर दिया है, प्रकट कर दिया है, नाजिल कर दिया है, जानने की शक्ति दी है, उसका अच्छा इस्तेमाल करना है, उसका अच्छा प्रयोग करना है। बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, पावनात्मा की आंगली। दूसरा वरदान है, लिख लीजिए, निर्णय लेने की शक्ति, द पावर ऑफ डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। अब देखना ना कौन कौन नहा के आया है,
मतलब बाकी के नहीं नहाए ये लोग, वो गलत बात है। देखिए सबको डर लग रहा है। अजी आधे नहाए क्या, पूरे नहाए ना? आज नहाया कौन कौन है? आपको नहलाया किसी ने, खुद ही नहाए, है ना? आज निर्णय लिया आज ये वाला सूट पहनूंगी। ये निर्णय के पावर है, डिसीजन पावर इंसान के पास है। जानवर के पास डिसीजन पावर नहीं होता, वो अपनी गति में चल रहा है, जैसा उसको बांध के रख ले। इंसान के पास सबसे बड़ी पावर है साहब, पावर ऑफ डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय ले सकते हैं हम लोग। क्या निर्णय? यू कैन टेक अ डिसीजन। जितनी स्वतंत्रता इंसान को मिली है उतनी किसी के पास नहीं है। आपको पता है, मैं भारत के लिए एक बात कहता हूं, भारत में संभावना है। मैं दूसरे देश जाता हूं, हेलो, आपको मालूम है भारत देश में एक बहुत सुंदर चीज है, भारत के लोग सुनते हैं, सुनने वाले हैं। भारत के लोग पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़ने वाला माइंड नहीं है भारत का माइंड है सुनने वाला। इसलिए हमारे यहाँ बाबा, स्वामी, गुरु ये बोलते हैं और जनता सुनती है। भारत का जनमानस सुनने वाला है, पढ़ने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे यहाँ भागवत कथा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, जनता सुनती है उसको। आप दूसरे देश में जाओगे, कोई सुनता उनता नहीं। 1 घंटे का टाइम हमको दिया जाता है, 40 मिनट 40 मिनट मतलब 40 मिनट, उससे आगे पीछे नहीं होता कोई। वहां के लोग पढ़ते हैं, खुद अनुसंधान करते हैं, खुद अध्ययन करते हैं और खुद ही निर्णय लेते हैं। हमारे यहाँ हम लोग निर्णय नहीं लेते, कोई और हमारे लिए निर्णय ले रहा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, भारत के लिए संभावनाएं हैं, भारत के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। अभी हम लोग विकासशील हैं, विकसित नहीं हैं। मैं साउथ कोरिया में रहा, मैं टेक्नोलॉजी देख देख हैरान हो गया हूं। साउथ कोरिया वालों की कंपनी जो है सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई, वो लोग बहुत डेवलप हो चुके हैं, उनकी दुनिया ही दूसरी है। आप अमेरिका जाओगे, आप उनकी दुनिया ही दूसरी है, उनके पास सब कुछ कर चुके हैं वो लोग, कुछ नहीं बचा उनके पास करने के लिए। लेकिन आप अभी बहुत, आपके पास संभावनाएं हैं, देयर आर ह्यूज पॉसिबिलिटीज। मैं आज इसीलिए कहता हूं अच्छा निर्णय लेना है आपको। तीसरा वरदान लिख लीजिए। तीसरा वरदान है अभिव्यक्ति, भावनाओं की अभिव्यक्ति, द पावर ऑफ इमोशंस। हाँ जी, दुखी कौन कौन होता है? सब दुखी होते। आनंदित कौन कौन होता है? आप होते हैं। आपके पास इमोशंस के पावर है। जितने चेहरे में भाव भंगिमाएं आदमी क्रिएट कर सकता है, कोई जीव क्रिएट नहीं कर सकता। आपको पता है अपन कितने सारे चेहरे बना सकते हैं, कितनी सारे चेहरों में भाव ला सकते हैं। और खुश रहना, दुख रहना, दुखी रहना हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, कौन कौन दुखी रहना चाहता है? हाथ उठाइए। ऐसा कोई व्यक्ति यहां पे बैठा हो जो बोले कि मेरे को दुखी रहना है। चाह लोगे तो दुखी हो जाओगे। जिस चीज पे आपका सेंटर केंद्रित होगा आप वही होने लग जाओगे। आप चाहोगे तो आप खुश रह सकते हो, आप चाहोगे तो आप दुखी रह सकते हो, ये आपके ऊपर है। यू कैन बी हैप्पी। लेकिन एक ऐसी चीज, एक बार बादलों ने हड़ताल कर दी। हेलो साहब, हेलो हेलो, बादलों ने हड़ताल कर दी। बादलों ने कहा हम नहीं बरसेंगे, हम नहीं बरसेंगे। 10 साल की घोषणा हो गई। जब बादलों ने घोषणा की तो सारे किसानों ने अपने ट्रैक्टर मैक्टर औजार जितने हल वगैरह थे सारे पैक करके रख दिए। लेकिन एक आदमी नियमानुसार एकदम डेली रूटीन में हल चला रहा था। तो बादलों ने ऊपर से देखा तो बादलों ने कहा अरे ये क्या कर रहा है। बादल नीचे आए, उससे बोले हेलो किसान, क्या कर रहे हो? 10 साल की हड़ताल हुई है, हड़ताल, हम नहीं बरसेंगे 10 साल तक, क्या कर रहे हो? उस किसान ने कहा जब बरसोगे तब बरसोगे, जब बरसोगे बरसोगे। लेकिन मैं हल इसीलिए चला रहा हूं कि कहीं इन 10 सालों में मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, कहीं इन 10 सालों में हल चलाना ना भूल जाऊं, इसीलिए हल चला रहा हूं। बादलों ने जब ये बात सुनी डर गए।
आपस में कहने लगे कहीं ऐसा ना हो कि इन 10 सालों में हम बरसना ना भूल जाएं। बरसों बरसने लग गए। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, उन्हीं की मेहनत रंग लाती है। सुनिएगा, उन्हीं की मेहनत रंग लाती है जो विपरीत परिस्थितियों में हारते नहीं, बुझते नहीं, ज्वलंत रहते हैं। हालेलुया। आज 3 वरदान कौन कौन से बोलिए? पहला, जानने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, भावनाओं की शक्ति। हालेलुया। प्रभु कहते हैं धनवान अपने धन का घमंड न करे, बुद्धिमान बुद्धि का नहीं, और बलवान बल का घमंड करना है। किस बात का करे? कि वो मुझे ईश्वर को, हमारा सारा प्रोजेक्ट ईश्वर होना चाहिए। सभी लोग धीरे से खड़े हो जाएंगे प्लीज। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक काम करिए, आप लोग सब लोग 1 से 9 के बीच में एक नंबर सोच लीजिए। सब लोग फट जल्दी सोच लिए। आप नहीं सोच सकते। मैक्सिमम लोगों ने 7 नंबर सोचा है। एक फूल सोच लीजिए जल्दी से दिमाग में। एक फ्लावर सोच लीजिए। गुलाब सोचा आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने गुलाब सोचा। ताली बजाइए प्रभु के लिए। आप बहुत कुछ जान सकते हो इस ब्रह्मांड में, सब कुछ जानने की शक्ति है, सब कुछ जाना जा सकता है, लेकिन ये सब जानना तुच्छ है। पौलुस कहते हैं मैं अपने उस प्रभु के आगे सारे ज्ञान को कूड़ा समझता हूं। किसको? सारी विद्याओं को, सारे धन को, सारे बल को मैं कूड़ा समझता हूं उसके ज्ञान के आगे। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिताओं की, पावन आत्मा की जय जय जय। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है पास्टर सोम मसीह और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है द रे ऑफ होप मराइकल चर्च। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 9779372060 और 62391711783।